हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था थर्मो रेगुलेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। तो उसमें आज हम उसका भी लास्ट टॉपिक जो एक पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो मेनली इम्पॉर्टेंट हमारे पास यही टॉपिक है, इसको अच्छे से सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स के, कहाँ से वो हीट ले रहे हैं। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या हैं, ह्यूमंस इस केस में एंडोथर्म हैं, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अपने हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से और हमारे बिहेवियरल प्रोसेस से। मतलब हमारी बॉडी का हीट जो सोर्स है वो इंटरनल है, हमारा हमें जो है बाहर से भी मिलती है हीट, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम अपनी जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो इंटरनल ऑर्गन के हिसाब से या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ और बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए हम एंडोथर्म्स हैं। ह्यूमंस मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट सुटेबल लिमिट्स। इंसान जो है वो सूटेबल लिमिट्स पर अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे पास है 37 सेंटीग्रेड। यहाँ तक जो है 37 सेंटीग्रेड तक हमारा सूटेबल टेम्परेचर है, जिसको हम मेंटेन करते हैं। एंड वी आर अडॉप्टेड टू द बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू एडजस्ट द थर्मोजेनेसिस इन कोल्ड एंड हॉट इन्वायरमेंट। तो हमें हमने जो है इंसान ने क्या किया है, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल कुछ स्ट्रेटजीज़ अपना दी हैं। ऐसे ऐसे प्रोसेसेस बॉडी के अंदर डेवलप्ड हैं जो कि हमारे हीट को एडजस्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट की प्रोडक्शन। तो अगर हमारे पास बॉडी के अंदर हीट कम है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। अगर बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट जो है बॉडी से लूज़ होगी, हीट बॉडी से बाहर जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी के टेम्परेचर जो है फिर से कम होने लगेगा। तो इसीलिए हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक है बिहेवियरल प्रोसेसेस और एक है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक जो तरीके हैं उसके हिसाब से अपनी जो हीट है वो जनरेट करते हैं, या फिर बिहेवियर से हम अपनी हीट को जनरेट करते हैं। दो तरह के हम स्ट्रेटजीज़ जो अपनाते हैं। थर्मोरेगुलेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। तो हमारी ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर हीट को कंट्रोल करता है, हीट के रिसेप्टर्स को लेता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो थर्मोरेगुलेशन एक्चुअली कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, वो है हाइपोथैलेमस, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ थर्मोस्टेट आर सेट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इस हिस्से को हम जो है थर्मोस्टेट कहते हैं, इस हाइपोथैलेमस को, या फिर सेट पॉइंट कहते हैं टेम्परेचर का हमारी ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट चेंजेस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बाय रिसेप्टर्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिसेप्टर्स के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर की चेंजेस आ रही हैं उन टेम्परेचर की चेंजेस को डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर्स जो है ये मैसेज भेजते हैं इस हाइपोथैलेमस के पास, और ये हाइपोथैलेमस उसके बाद क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और ये रिसेप्टर्स जो है ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर भी कुछ चेंजेस आएगी टेम्परेचर के अंदर, ये जो है मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास, जहाँ पर वो जो है कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारी मेंटेन करेगा इंटरनल हीट को। ये जो फिगर है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले आगे चल के पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द सराउंडिंग टेम्परेचर बिकम्स हॉट, अगर बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हॉट हो रहा है, मतलब बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर अ पर्सन डू नॉट स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत सख्त फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी रेजेस द बॉडी टेम्परेचर अबव द सुटेबल लिमिट्स, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो इससे दोनों कंडीशन में, या तो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा गर्मी है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमारी सूटेबल जो लिमिट है 37 उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया क्या है, हमारी बॉडी के अंदर
टेम्परेचर का बढ़ना, इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब इसको जो है हमारा जो सिस्टम है वो कैसे इसको डिक्रीज़ करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कम करेगा, आइए ये पढ़ते हैं। दैट इज़ हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड विच कैरीज नियर टू द स्किन। अब क्या होगा, ब्लड जो है हीट जो है ये ब्लड के अंदर जाएगी, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी का वाहिद फ्लूइड है, तो हीट ज़्यादातर ब्लड के अंदर मौजूद होगी। अब ब्लड क्या करेगा, ये इसको लेकर जाएगा स्किन के पास। अब स्किन के पास जैसे ही हमारे पास ब्लड जाएगा तो क्या होगा, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड इट इज़ डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। तो अब देखें यहाँ पर जो ब्लड गया है स्किन के पास, अब स्किन के पास ब्लड जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, स्किन से ये हीट जो है लूज़ होगी, और हीट लूज़ होगी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक और काम होगा, व्हेन दिस बॉडी टेम्परेचर इज़ एलिवेटेड, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है जो इसका कंट्रोल करने वाला है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला है, अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेट्स द स्वेट ग्लैंड्स। यहाँ पर हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, मतलब ये एक सिग्नल भेजेगा जो कि स्वेट ग्लैंड्स के पास जाएंगे, जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर स्वेट ग्लैंड से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, स्वेट निकलेगा, और जिसकी वजह से उस पसीने से जो पानी निकल रहा है उस पानी के साथ जो है बहुत सारी हीट जो है बॉडी से बाहर जाएगी और बॉडी से एवापोरेट हो जाएगी। तो आपको पता है कि एवापोरेशन से हमें जो है कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, इससे हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। तो स्वेट ग्लैंड से क्या होगा, सीक्रेशन होगी, स्वेट की सीक्रेशन होगी, हमारे पास पसीना जो है हमें आता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एज स्किन परस्पायर्स, परस्पायर का मतलब है स्वेटिंग होना, मतलब जो है बॉडी को पसीना आना। तो पसीना जैसे आएगा, द एवापोरेटिंग स्वेट टेक अवे द बॉडी हीट फ्रॉम द ब्लड, सो सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो अब सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये हीट चली जाएगी जो हमारी बॉडी के अंदर थी। अब जो जैसे ही ये स्वेट जो है बॉडी से बाहर आएगा, स्किन के पास आएगा, वहाँ पर स्किन से ये एवापोरेट होगा, तो ये जो हीट है ये हीट को ले जाएगा सराउंडिंग के अंदर। जो हमारी बॉडी की हीट थी वो सराउंडिंग के अंदर चली जाएगी हमारे इस स्वेट के साथ। उसके बाद क्या होगा, दस द कोल्ड ब्लड इज़ देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द बॉडी टू प्रिवेंट द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम बिकमिंग टू हाई। अब ये जो स्किन के पास ब्लड चला गया था, इससे भी कुछ जो है हमारे पास हीट लूज़ होगी वहाँ से स्किन से, और बाकी जो ये ब्लड है ये वापसी आएगा बॉडी के अंदर। बाकी और जो गर्म ब्लड है, जो हीट जिसके अंदर ज़्यादा है, वो ब्लड फिर से स्किन के पास आएगा और वहाँ से हीट को थोड़ा सा लूज़ करके फिर से बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है और बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है, इसमें स्वेट ग्लैंड का प्रोड्यूस होना और हमारे पास स्किन के अंदर जो है ब्लड वेजल्स का स्किन के पास चले जाना, ये दो प्रोसेस आ जाते हैं। द ब्लड वेजल्स नियर टू स्किन डायलेट इन हॉट कंडीशंस एंड फैसिलिटेट द मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हीट हमारे पास जो स्किन है, अब स्किन के पास में क्या होगा, कुछ ब्लड वेजल्स जा रही होंगी, जैसे कि ये ब्लड वेजल जा रही है। अब ये जो ब्लड वेजल जा रही है ये क्या करेगी, ये यहाँ पर डायलेट कर जाएगी। जब भी हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगी, हमारे पास ब्लड वेजल डायलेट हो जाएगी। डायलेट का मतलब है ब्लड वेजल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाना। तो इस तरह से ये ब्लड वेजल का डायमीटर बढ़ जाएगा और ब्लड वेजल डायलेट कर जाएगी, जिसकी वजह से हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट लूज़ हो पाएगी और यहाँ से हीट जो है ज़्यादा लूज़ हो जाएगी ब्लड वेजल के डायलेट होने की वजह से। तो ब्लड वेजल के डायलेट के जो हो जाती है ब्लड वेजल, इस कंडीशन को हम कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन का मतलब है जो ब्लड वेजल स्किन के पास से जा रही है उसका डायमीटर बढ़ जाना। अब ये स्किन है और यहाँ से ब्लड वेजल जा रही है तो इसका डायमीटर ब्लड वेजल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा हीट जो है बॉडी से बाहर जा पाएगी और बॉडी ठंडी हो जाएगी। अब ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं इसके अंदर जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। थिनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस, थिनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस लोवर्स द परस्पायरेशन एंड दस कंडीशन में लीड टू हीट स्ट्रोक और एग्जॉस्शन। तो अगर हमारी बॉडी की जो स्किन है, स्किन का अगर स्किन की जो लेयर है हाइपोडर्मिस वो अगर पतली हो जाती है, अगर छोटी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी परस्पायरेशन कम हो जाएगी, जो स्वेटिंग हो रही थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है।
तो हीट स्ट्रोक कब होता है? जब हमारी स्किन की लेयर जो है वो पतली हो जाए, और पतली होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी, और इसकी वजह से ब्रेन पर असर होगा। हीट बॉडी के अंदर रहेगी तो ब्रेन के अंदर हमारे पास हीट स्ट्रोक हो सकता है, और एग्जॉस्शन हो सकती है, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा हो सकती है हमारे ब्रेन के अंदर भी। और ह्यूमंस कैन आल्सो ट्रांसफ़र हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एज वेल। इंसान के अंदर जो है हीट कुछ कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी हीट लूज़ होती है। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी हीट ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं तो दो प्रोसेस आते हैं। कंडक्शन का मतलब है हीट जो है वो किसी फिज़िकल तरीके से ट्रांसफ़र हो। अगर एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस से अटैच है तो हीट जो है इसमें फ़िज़िकल तरीके से क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर इस सब्सटेंस के अंदर हीट है और बाहर हवा है या लिक्विड है तो हीट जो है ये हवा और लिक्विड के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर जब हीट सब्सटेंस के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम कंडक्शन कहते हैं, और जब हीट एयर या फिर लिक्विड के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो बॉडी के अंदर इन दोनों तरीक़ों से क्या हो रही है, हीट लूज़ हो रही है। कंडक्शन के तरीके से भी होती है। कंडक्शन मीन्स द हीट ट्रांसफ़र थ्रू सम फिजिकल इंट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल prickly heat powder or ice pack makes the a cooling effect on skin। तो हमारे पास पाउडर जो होता है हम अप्लाई करते हैं, या फिर हम आइस जो है वो लगाते हैं स्किन पर, तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो उस आइस के अंदर चली जाती है और आइस जो है वो पिघल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, हम फिज़िकल मीन से क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि दो सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। फिज़िकल तरीके से हीट जो है, फिज़िकल इंट्रैक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन के तौर पर भी हीट जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, जब हवा से या फिर हवा से या लिक्विड से जो है हीट ट्रांसफ़र हो, उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ एयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द स्किन। तो जब भी हमें जो है स्वेटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हम पंखे के नीचे बैठते हैं और हमें ज़्यादा हवा लगती है। उस हवा की वजह से भी हमारी हीट जो है लूज़ होती है, क्योंकि उस हवा से जो है हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। हवा के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है हीट चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस आ गए जिसकी वजह से बॉडी की हीट कम हो रही है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब when body experiences cold environment the body's temperature tend to decrease। तो जब बॉडी जो है ठंडे इलाकों के अंदर, ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी की हीट का कम हो जाना, बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो जाना। तो अब क्या है, बॉडी को हीट को बचाना है, बॉडी को हीट बॉडी के अंदर लानी है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो ये कैसे होगा, तो टू कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया perspiration reduce the blood vessels become narrow and carrying blood down to the skin। this condition of blood vessel is called vasoconstriction। तो यहाँ पर दो काम होंगे, एक तो हमारे पास जो स्वेटिंग हो रही थी, जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड एक्टिव थे और हमें पसीना आ रहा था, अब वो पसीना बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पर्सपायरेशन इससे क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं कि ब्लड वेजल जो है, जो स्किन के पास ब्लड वेजल्स थी वो अब पतली होकर नीचे चली जाएंगी। तो यहाँ पर ब्लड वेजल्स जो है स्किन से थोड़ा दूर चली जाएंगी, ताकि हीट जो है वो बॉडी से बाहर ना जा पाए, हीट जो है स्किन के थ्रू लूज़ ना हो पाए। तो इस प्रोसेस को हम वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेजल जो है वो क्या करेंगी, स्किन से भी नीचे चली जाएंगी और नैरो हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। जब हमारे पास ब्लड वेजल्स मोटी हो रही थी उसे हम, उस प्रोसेस को हम डायलेशन कह रहे थे, वेजो डायलेशन, और पतली हो रही हैं तो इसे वेजो कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। द सबक्यूटेनियस फैट बिकम थिक एंड बिकम एन इंसुलेटिंग लेयर टू कंजर्व हीट इन द बॉडी। तो हमारी स्किन पर जो है फैट्स होते हैं, और ये फैट क्या करते हैं, स्किन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, और स्किन के ऊपर लेयर जैसे ही बनाएंगे तो ये फैट की लेयर है, तो इससे पानी जो है बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा और हीट भी बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से ये सबक्यूटेनियस फैट जो है ये भी थिक हो जाएगी और ये एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी जो कि स्किन के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट कंजर्व रहती है और हीट ज़्यादा लूज़ नहीं होती। तो हमें हीट को बचाना है तो इसके लिए ये 2-3 जो प्रोसेस हैं ये हमें काम आते हैं। In hypothermia sometimes body shivers
कभी कभी क्या होता है, हमें जो है वो शिवरिंग होती है, बॉडी जो है कांपने लगती है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी के अंदर हमें जो है शिवरिंग होती है, बॉडी कांपने लगती है। तो ये शिवरिंग क्या है? ये शिवरिंग है इनवॉलेंट्री एक्शन है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है मसल्स का। इसके अंदर क्या होता है, मसल जो है वो ये जनरेट करते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट मसल के अंदर, और ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हमारी बॉडी गर्म होने लगती है। तो इसीलिए ये सर्दी के अंदर हमें जो है शिवरिंग होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। The vasoconstriction caused by hypothermia induce the renal dysfunction and cold diuresis due to the decreased level of ADH। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ADH की लेवल जो है, एंटी डायूरेटिक की लेवल कम हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की लेवल कम हो जाती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए तो उसकी वजह से हमारी किडनी जो है वो सही से फंक्शन नहीं करती, रेनल डिसफंक्शन हो जाता है, और साथ में हमारे पास डाइल्यूट यूरिन आता है क्योंकि ADH सही से काम नहीं कर रहा, वाटर की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाती है। दिस डिक्रीज द लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन डाइल्यूट यूरिन, और इसीलिए डाइल्यूट यूरिन आता है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर आप स्किन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डर्मिस, एपिडर्मिस, स्वेट ग्लैंड, और ये आपको दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं। और रही बात इस डायग्राम की, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो ब्लड वेजल्स हैं ये हमारे पास डायलेट हो गई हैं, ब्लड वेजल्स स्किन के करीब आ गई हैं और मोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस हो रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज़्यादा है, और हीट लॉस होने की वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन, सॉरी वेजो डायलेशन। तो ये वेजो डायलेशन तब होती है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हो रही है वेजो कंस्ट्रक्शन और बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो स्किन के पास, यहाँ पर ये स्किन है, स्किन की यहाँ पर ये लेयर है, तो इस स्किन के अंदर यहाँ पर ये जो स्किन है, स्किन, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड वेजल्स थी ये पतली हो गई हैं, तो ब्लड वेजल की पतले होने की वजह से हीट ज़्यादा लूज़ नहीं होगी, और ये हमारे पास कंडीशन तब आती है जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।